हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर वीओके लैब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का वीओके लैब में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलजे ग्राफ के बारे में कि लेवी जेनिंग ग्राफ क्या होता है, और इसके बारे में कुछ बताऊंगा, आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा कि लेवी जेनिंग ग्राफ होता क्या है, कैलिब्रेशन और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, वेस्टगार्ड रूल्स क्या होते हैं, इसको सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था। तो बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है लेवी जेनिंग ग्राफ होता क्या है। लेवी जेनिंग ग्राफ होता क्या है, तो देखते हैं क्या है हमारा। ए ग्राफिकल मेथड फॉर डिस्प्लेइंग कंट्रोल रिजल्ट्स एंड एवेल्युएटिंग वेदर ए प्रोसीजर इज एंड कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। जो क्या बोलते हैं, एक ग्राफिकल मेथड फॉर डिस्प्लेइंग कंट्रोल रिजल्ट, नियंत्रण परिणामों को प्रदर्शित करने और या मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया जो होती है वो नियंत्रण में है या नियंत्रण से बाहर है, उसकी एक ग्राफिकल विधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो डेली क्वालिटी कंट्रोल वैल्यूज़ और प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। जो डेली क्वालिटी कंट्रोल होती हैं वो टाइम के जो है अगेंस्ट या विरुद्ध जो है प्लॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, लाइन्स आर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट टू अंडरस्टैंड एनी सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। जो हमारी जो लाइंस जो है पॉइंट टू पॉइंट जो ड्रॉ होती हैं वो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, सिस्टमैटिक या रैंडम एरर आ जाते हैं। किसी अव्यवस्थित या अनियमित त्रुटि को समझने के लिए एक लाइनें बिंदु से रेखाएं खींची जाती हैं छोटी छोटी। तो आगे हम देखते हैं सिस्टमैटिक और रैंडम एरर क्या होता है। तो सबसे पहले आपका व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। This error affect the test accuracy of the system due to base shift. This is due to calibrator electronic problem and reagent lot number. जो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, जैसे कैलिब्रेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम, रेजेंट लॉट नंबर गलत डाल देने से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। यह जो है त्रुटि बेस शिफ्ट के कारण सिस्टम की जो सटीकता को प्रभावित करता है। कैलिब्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक समस्या हो गई, रेजेंट लॉट नंबर के कारण जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, दिस एरर अफेक्ट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स। दिस इज ड्यू टू लाइन वोल्टेज, पिपेट, डिस्पेंसर, बबल्स एटसेट्रा। तो रैंडम एरर क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज ख़राब हो जाए, पिपेटिंग गड़बड़ है, डिस्पेंसर्स बबल्स आ जाएं पिपेटिंग में, पिपेटिंग करते वक्त, या फिर जैसे कोई मान लो टेस्ट लगा रहे हो उसमें बबल्स चले जाएं, उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। ठीक है। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन क्या किया गया है। यह त्रुटि जो है परीक्षण के परिणामों की पुनरुद्भवन क्षमता को प्रभावित करती है। जो दोबारा जो क्षमता आती है उसको जो प्रभावित करती है। ठीक है। या लाइन वोल्टेज, पिपेट, डिस्पेंसर, बुलबुले आदि के कारण जो होता है उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये हमारा है लेवी जेनिंग ग्राफ। इसमें जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है वेस्टगार्ड रूल्स, जो इसके वेस्टगार्ड रूल्स के जो नियम होते हैं वो इसी पे आधारित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसका नाम जो है किसने दिया था। सबसे पहले इट इज़ नेम्ड आफ्टर स्टैंडर्ड लीवी एंड E.R. जेनिंग्स पैथोलॉजिस्ट हु सजेस्टेड इन 1950। इसका नाम जो है स्टैंडर्ड लीवे और एक पैथोलॉजिस्ट है E.R. जेनिंग्स, उनके नाम पर ये जो है नाम दिया गया था 1950 में। तो एलजे ग्राफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। A Levi Jennings chart is a graph that quality control data is plotted on to give a visual indication whether a laboratory test is working well. The distance from the mean is measured is standard deviations. An examples of a LJ Levi Jennings chart with upper and lower limits of 1 and 2 limit 2 times the standard deviations. लेवी जेनिंग चार्ट एक ऐसा ग्राफ होता है जिस पर जो है गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को एक दृश्य संकेत देने के लिए प्लॉट किया जाता है, मतलब विजुअल इंडिकेशन देने के लिए प्लॉट किया जाता है। ये प्लॉट किस लिए किया जाता है कि जो हमारी प्रयोगशाला जो मतलब जो क्या बोलते हैं लैब्स होती हैं उनमें जो टेस्ट लगते हैं, मतलब जो मशीनों में टेस्ट लगते हैं, जो परीक्षण होते हैं, मतलब जो लैब है वो हमारी अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं।
उसके बीच में जो विचलन होता है उसको मापा जाता है, उसकी दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका वेस्टगार्ड रूल्स। वेस्टगार्ड रूल्स क्या होते हैं? दी वेस्टगार्ड रूल्स और अ सेट स्टैटिकल पैटर्न्स। जो वेस्टगार्ड रूल्स होते हैं वो एक स्टैटिकल पैटर्न्स पर सेट होते हैं। ईज बीइंग अनलाइकली टू बिकम बाय एबनॉर्मल वेरिएबिलिटी, मतलब जो परिवर्तनशीलता बनने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें जो बताया गया वेस्टगार्ड नियम जो है एक सांख्यिकी पैटर्न का एक सेट है। प्रत्येक के असामान्य परिवर्तनशीलता से बनने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपका इन स्टैटिकल्स द स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पेंसर ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज। आंकड़ों में जो मानक विचलन मूल्यों के एक समूह की भिन्नता या फैलाव का जो मात्रक होता है, जो जिससे मापा जाता है, जो वैल्यू उसमें सेट रहती है, जिसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है ए लो स्टैंडर्ड डिवीजन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू टेंड टू बी क्लोज टू द मीन ऑफ द सेट। एक निम्न मानक विचलन इंगित करता है कि मान जो है समुच्चय के माध्य के करीब होते हैं या नहीं, जो लो वाले होते हैं। फिर है वाइल ए हाई स्टैंडर्ड डिवीजन इंडिकेट दैट द वैल्यूज आर स्प्रेड आउट ओवर अ वाइडर रेंज। जबकि एक जो है उच्च मानक विचलन इंगित करता है कि जो मध्य श्रेणी के व्यापक में जो फैले हुए होते हैं उनका मान जो है एक व्यापक श्रेणी में है भी या नहीं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन ऑपरेशनल टेक्निक। क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो एक ऑपरेशनल टेक्निक होती है टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं उन पे आप श्योर कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स जो होता है ऑल्सो नॉन एज सीवार्ट चार्ट्स आफ्टर वाल्टर ए सीवार्ट आर या प्रोसेस बिहेवियर चार्ट्स। जो कंट्रोल चार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीवार्ट चार्ट्स, या फिर उसको बोलते हैं वाल्टर ए सीवार्ट चार्ट, और उसको बोलते हैं प्रोसेस बिहेवियर चार्ट। ठीक है। फिर है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड कंट्रोल। कैलिब्रेशन और कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? नीचे देखते क्या है। कैलिब्रेटर हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। जो कैलिब्रेटर होती है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि जो जैसे मान लो किसी चीज़ का हम किसी मशीन में किसी चीज़ को कैलिब्रेट करते हैं तो उसकी एक जो है फिक्स वैल्यू होती है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। कंट्रोल जो होते हैं वो हमारे मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज में आते हैं। जैसे कहीं कहीं पे जो है लेवल 1 लेवल 2 लगता है तो उसमें जो एक टारगेट वैल्यू मतलब सेट कर रखते हैं कि इसके बीच में होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो मिनिमम रेंज होती है वो 95 होती है, जो मैक्सिमम होती है वो 105 होती है। तो 95 और 105 के बीच में जो रेंज आती है वो कंट्रोल की रेंज आनी चाहिए। कैलिब्रेटर जो होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 50 है तो 50 ही आना चाहिए, 50 ही आएगा भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।